हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तरक्की हर तरफ है, पर क्या ये तरक्की हमें वाकई महफूज बना रही है? आज हम उल्रिच बेक की रिस्क सोसाइटी की थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी मॉडर्न दुनिया का एक, कह सकते हैं, अनदेखा सच है। तो सवाल सीधा सा है, ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है, क्या ये हमें सेफर बना रहा है या फिर हमें पहले से भी ज्यादा खतरे में डाल रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आप देखिए, एक तरफ हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्मार्टफोन्स हैं, न्यूक्लियर पावर हैं। ये सब हमारी तरक्की की निशानियां हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो क्या है? क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये सब उसी तरक्की के साइड इफेक्ट्स हैं। और यही हमारी आज की दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बहुत ही अहम थ्योरी को समझते हैं, जिसका नाम है द रिस्क सोसाइटी। और इस थ्योरी को हमारे सामने रखा था एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट ने, उल्रिच बेक। बेक ने अपनी 1986 की एक बहुत मशहूर किताब रिस्क सोसाइटी टुवर्ड्स अ न्यू मॉडर्निटी में एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने लिखा, आज का समाज दौलत से ज्यादा खतरा पैदा कर रहा है। जरा सोचिए इस बात पर। ये एक लाइन मॉडर्न सोसाइटी की पूरी कहानी बयां कर देती है। तो ये खतरे हैं क्या आखिर? कहां से आ रहे हैं ये? बेक कहते हैं कि ये खतरे नेचुरल नहीं है, प्रकृति से नहीं आए। नहीं, इन्हें एक खास नाम दिया गया है, और वो इसलिए क्योंकि ये वो खतरे हैं जो हम इंसान खुद अपनी तरक्की से बना रहे हैं। और इन्हें कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड रिस्क्स, मतलब वो खतरे जो कुदरती नहीं है। ये तो इंसान की साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज की देन है, हमारी अपनी बनाई हुई मुसीबतें। जैसे ये देखिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये मैन्युफैक्चर्ड रिस्क का एक बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है। ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये हमारी अपनी बनाई हुई समस्या है। और इसकी मिसालें हमारी जिंदगी में हर तरफ फैली हुई हैं। याद कीजिए चेरनोबिल का परमाणु हादसा, या भोपाल गैस त्रासदी जैसा भयानक केमिकल पोल्यूशन, हमारे खाने में जो पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, समंदर में जो प्लास्टिक तैर रहा है, और अब तो एआई और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ऐसे खतरे हैं जिनके बारे में हम अभी ठीक से जानते भी नहीं। तो एक सवाल यहां ये उठता है कि ये जो नए खतरे हैं, ये पुराने ट्रेडिशनल खतरों से अलग कैसे हैं? क्या फर्क है इनमें? इस कंपैरिजन को देखिए, सब साफ हो जाएगा। देखिए, ट्रेडिशनल सोसाइटी में खतरे आते थे नेचर से, जैसे बाढ़, सूखा, अकाल। ये अक्सर लोकल लेवल पर होते थे और इनका सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ता था। लेकिन आज की रिस्क सोसाइटी में खतरे आ रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से, जैसे न्यूक्लियर लीकेज या पोल्यूशन। ये ग्लोबल हैं, और सबसे बड़ी बात, ये अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं करते, ये सबको अपनी चपेट में लेते हैं। इसीलिए बेक इन खतरों को डेमोक्रेटिक कहते थे। मतलब ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। बिल्कुल सही कहा जाता है। रेडिएशन पासपोर्ट नहीं देखती और वायरस वीजा नहीं मांगता। और इस बात की सच्चाई इस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मैप में साफ दिखती है। क्लाइमेट चेंज जैसे जो मैन्युफैक्चर्ड रिस्क्स हैं, वो किसी देश की सरहद को नहीं मानते। इनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी तरक्की हमें एक अंधेरे रास्ते पर ले जा रही है? क्योंकि रिस्क सोसाइटी में जीने का मतलब ही है एक कांस्टेंट अनसर्टेनिटी, एक लगातार बनी रहने वाली अनिश्चितता के साथ जीना। बेक इस सिचुएशन के लिए एक टर्म यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब है जैसे आईने में खुद को देखना। अब हमारा समाज अपनी ही तरक्की पर सवाल उठाने लगा है, उसे शक की नजर से देख रहा है। अब हम साइंस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, हम एक्सपर्ट्स से सवाल पूछते हैं, और इसी वजह से समाज में एक कंफ्यूजन और बेचैनी का माहौल है। तो बेक की थ्योरी का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। हम डेवलप्ड तो ज्यादा हो गए हैं, पर साथ ही इनसिक्योर भी ज्यादा हो गए हैं। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट, खास तौर पर एग्जाम्स के लिए, उल्रिच बेक का आर्ग्यूमेंट ये है कि मॉडर्न सोसाइटी एक रिस्क सोसाइटी है, जहां हमारी मेन प्रॉब्लम अब दौलत का बंटवारा नहीं है, बल्कि हमारे खुद के बनाए हुए खतरों यानी मैन्युफैक्चर्ड रिस्क्स को मैनेज करना है। असल में हमारी तरक्की ही आज हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई है।